हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज विभाग में 265 मार्गों पर प्राइवेट बस परमिट देने का फैसला लिया गया है। इन रूटों पर सरकार हजारों प्राइवेट बसें चलाना चाहती है। सरकार निजीकरण के तहत सरकारी बसें कम कर प्राइवेट बसों को बढ़ावा दे रही है, जिसका साझा मोर्चा सभी बस अड्डों पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध कर रहा है। पूर्व की सरकारों द्वारा जो प्राइवेट बस परमिट अतीत में दिए गए थे, आज वे परमिट धारक रोडवेज सेवा के मुकाबले जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, उसका परिणाम आम जनता के सामने है। सानू प्राइवेट बस नहीं चाहिए, सानू सरकारी बसा चाहिए ने। प्राइवेट कभी तो बरात चले गए, कभी खराब हो गई, कभी टायर पंचर हो गया, एक खराब हो गई दूजी ले तो जाएंगे क्यों जी। तो आप सरकारी बसें चाहते हो? हाँ जी, सरकार दी बसा दी मौज चल रही है आपके गांव में? साढ़े हुण बंद हो गई, 5 साल चली तो असीं अद्धे बुढ़े हो गए। कभी उनका टायर पंचर, कभी बरात चक गई, कभी कुछ हो गया, कभी उनका शीशा टुट गया। सरकार निजीकरण करने लग रही है, ना करे निजीकरण तो ये सारिਆਂ ਦਾ करदी है, किसी का ना करे निजीकरण। सरकारी बस की सुविधा मिलती बहुत सहूलतां ने जी, टाइम ते जांदी, टाइम ते आ जाने असीं। एक बस खराब होवे दूजी चली जाती है। इसमें किराया भी शायद में आपका आधा लगता होगा? हाँ जी, अद्धा लगता, प्राइवेट वाले पूरा लेंदे ने, बुढ़िया का अद्धा किराया लगता है। साझा मोर्चा प्रदेश की आम जनता को बताना चाहता है कि प्रदेश सरकार जनता की सुरक्षा एवं सस्ती परिवहन सेवा को पूंजीपतियों के हाथों में देकर परिवहन सेवा से भविष्य में वंचित रखना चाहती है। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा लगातार रोडवेज विभाग में बेरोजगार युवकों को पक्का रोजगार देने और आम जनता के लिए बेहतर परिवहन सेवा के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। साझा मोर्चा ने सस्ती सुरक्षित परिवहन सेवा को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान में सहयोग देने की सभी से अपील की। साझा मोर्चा का कहना है कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के आधार पर रोडवेज बेड़े में सरकारी नई बसें खरीदकर शामिल की जाए, ताकि सभी को सस्ती और सुरक्षित परिवहन सेवा मिल सके और हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। ये जी प्रदेश की सरकार द्वारा 265 परमिट निजी हाथों में देने की एक अभियान चला रखा है सरकार ने। उसके विरोध में हरियाणा रोडवेज और छात्र छात्राएं ने अपनी मांगों के बारे में अवगत करवा के हमने रोडवेज की बसें चाहिए। एक तो लड़कियों की सुविधा के लिए पास गवर्नमेंट ने बनवाए हुए हैं, लेकिन प्राइवेट के अंदर कोई पास मायने नहीं करता। हरियाणा रोडवेज में लड़के लड़कियां सुरक्षित अपने स्थान पर एक दूसरे स्थान पर सही पहुंचते हैं और गुम होया हुआ सामान भी यहाँ मिलता है। लेकिन जो गुंडागर्दी प्राइवेट वाले गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई आरटीओ द्वारा या सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार संज्ञान में आया, महाप्रबंधक द्वारा भी आरटीओ द्वारा भी शिकायतें लड़के लड़कियां ने की, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए कितने हो चुके हैं? लगभग 700-800 साइन हो चुके। टारगेट तो जी जितनी भी पब्लिक साइन करें हमारा है जी लगभग लाखों में जी। तो ये परिवहन मंत्री साहब को ज्ञापन दिएंगे। ये पूरे हरियाणा में जी 2 दिन के लिए, 25 और 26 के लिए। अगर ये निजीकरण होता है, अगर आपकी मांगे ना मानी तो आगे कोई 26 तारीख को नवंबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी बात कोई माननी नहीं गई तो फिर 28 दिसंबर को 1 दिन की हड़ताल करेंगे। अगर 1 दिन में भी नहीं माने तो साझा मोर्चा अपनी मीटिंग करके न तो अस्थायी रूप से भी हड़ताल करने का ऐलान करेंगे। क्या नाम है सर? कुलदीप पावड़ा, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य के वरिष्ठ प्रधान, साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।